अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस वहदहु ला शरीक लहु लायक़ व ज़ेबा है जो हम सब का खालिक़ व मालिक है, जिसने हमें बेशुमार अनगिनत नेमतों से नवाजा है और नवाजते रहता है। दरुद व सलाम हो उन तमाम अज़ीम हस्तियों पर जिनके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानियत की रहनुमाई की। खुसूसन दरुद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी रहमत रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दीनी मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दानशीं इस्लामी माँ और बहनों, रमज़ान का मुबारक महीना हमें और आपको नसीब हुआ। उसमें हमने अल्लाह की तौफ़ीक़ से जो भी इबादतें की हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल फ़रमाए। मोहतरम दीनी भाइयों बहनों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब का सहरी के वक्त उठना, जागना, जगाना, सहरी सुन्नत के मुताबिक करना, कराना, दिन भर अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए भूखे प्यासे रहना, रोज़ा रखना, नमाज़ों का अहतमाम करना, तिलावत कुरान करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, ज़िक्र व अज़कार करना, अल्लाह की तौफ़ीक़ से सदका खैरात करना, ज़कात अदा करना, एतकाफ़ की सआदत हासिल करना, उम्रे की तौफ़ीक़ मिल जाने पर इन सब पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन जुमला इबादतों को कबूल फ़रमाए। दीनी भाइयों, आज ईद का दिन है। ये ईद हम सब के लिए खुशी का एक बहुत बड़ा दिन और त्यौहार होता है। हमारी ईद दूसरे मज़ाहिब की ईद से मुख्तलिफ़ होती है। हमारी ईद सादगी के साथ होती है। हमारी ईद अल्लाह की तौहीद के तराने के साथ होती है। आप देखें कि अल्लाह की तौहीद का तराना ये हम चाँद देखने के बाद से ही गुनगुनाने लगते हैं, कहते रहते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्या है इस तराने में? इसमें यही है अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये अक़ीदा दिलो दिमाग में रासिख़ हो तो आदमी इस दुनिया में बहुत इत्मीनान से रह सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। जब अल्लाह सबसे बड़ा है और हम अल्लाह से जुड़े हैं, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, तो दुनिया में कोई गम, कोई टेंशन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। यानी इस सारी चीज़ें अल्लाह की बड़ाई के बाद सब छोटी हो जाती हैं। पूरी दुनिया अल्लाह के सामने हेच है। अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जितना मजबूत करेंगे उतना ही हम चैन व सुकून के साथ इस दुनिया में भी रह सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं। ये एक हकीकत है जिसका ऐलान पूरी दुनिया के मुसलमान अपने दोनों त्योहारों में करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह,
अल्लाह के अलावा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इस ऐलान के साथ हम दूसरे मज़ाहिब के माबूदों की तौहीन करना ये दीन नहीं समझते हैं। अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है कि हम दूसरे माबूदों की तौहीन करें, दूसरों के जज्बात, दूसरों के धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए, उन्हें जलील करते हुए अगर हम ये बात कहते हैं तो ये सुन्नत नहीं है। लेकिन ये भी है कि इसका ये मतलब नहीं कि हम अल्लाह की तौहीद बताना, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना बंद कर दें। ये नहीं बंद कर सकते हैं। पूरे तहजीब के साथ, अदब व एहतराम के साथ हमें ये ऐलान करते रहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। पूरी दुनिया के मुसलमान अपने त्यौहार में बार बार ये बात दोहराते हैं कि अल्लाह के अलावा भक्ति के लायक कोई नहीं है, कोई नहीं है। अलबत्ता हम इसके लिए किसी पर जबर नहीं करते कि आप इस्लाम में आ जाओ, किसी पर जबर नहीं करते, लेकिन ये बात कहते हैं कि पूरी दुनिया बल्कि पूरी इंसानियत की कामयाबी इसी कलमे में है। इसी कलमे में पूरी इंसानियत की फलाह है, इसी कलमे में पूरी इंसानियत के लिए राहत है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों को इकट्ठा किया, अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया और अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कह दो, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे दुनिया में भी और कामयाब हो जाओगे आखिरत में भी। इसलिए दीनी भाइयों, हमें इस कलमे की तौफीक पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कलमा अता किया और हम इस कलमे के मानने वाले हैं। इस पर भी अल्लाह का हमें दिल से एहसानमंद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। वरना हम अगर इस कलमे से महरूम हो जाएँ तो दुनिया में चाहे जितनी लज्जतों में रह ले, दुनिया में चाहे जितनी नेमतों में रह ले, आखिरत में हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। लेकिन अल्लाह का फजल, अल्लाह की तौफीक है कि अल्लाह ताला ने हमें कलमा गो बनाया। इसके साथ साथ दीनी भाइयों, एक बात समझने की, समझाने की यह है कि देखिए, ईद का त्यौहार हमें और आपको ये भी पैगाम देता है कि हमारे सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए, हम मुत्तहिद हों। जैसे आज ईद की इस नमाज के लिए हम सब छोटे बड़े, जवान बूढ़े, मर्द औरत, बच्चे और जवान, सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं बग़ैर इस बात की फ़िक्र करते हुए, बग़ैर इस बात की परवाह करते हुए कि हम कहाँ के लोग हैं, किस ज़बान, किस भाषा के बोलने वाले लोग हैं, हम में कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन काला है, कौन गोरा है। सारी हदें मिटा करके हम सिर्फ एक कलमे के खातिर, एक अल्लाह की इबादत के खातिर मुत्तहिद रहते हैं। इत्तेहाद हमारे सफ़ों में रहता है। ये ईद का एक बहुत बड़ा पैगाम है। और दीनी भाइयों, मैं बताऊं आपको कि तौहीद व सुन्नत के बाद बड़ा ज़ोर दिया गया इस बात पर कि मुसलमान मुत्तहिद रहें, एक बन करके रहें, एक बन करके। तौहीद की तालीम, सुन्नत की तालीम, इसका समरा, इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि लोग मुत्तहिद हो जाते हैं, सारे मुसलमान मुत्तहिद होते हैं। आज देखें आप, अल्लाह की फजल व तौफीक से जो लोग उम्रे के लिए गए हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जमा होते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जमा होते हैं। ये पूरे दुनिया के लोगों को एक कलमा है जो मुत्तहिद कर देता है, इकट्ठा कर देता है। अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग, अलग अलग कद्दो-क़ामत, अलग अलग तहजीबें हैं लोगों की, लेकिन सब एक कलमे की खातिर, एक कलमे की बरकत से सब के सब मुत्तहिद हो जाते हैं। इस कलमे का अगर हकीकी माना समझ लिया जाए तो दीनी भाई हम सब भी मुत्तहिद रहेंगे। इसलिए आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे के मानने वाले भाइयों को मुखातब किया कि जो ये कलमा मानते हैं वो सब भाई हैं आपस में। तो जब भाई हैं तो ऐसा ना हो कि उस भाईचारगी के खिलाफ कोई काम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तहासदू वला तबागजू वला तदाबरू वला तनाजशू वला यबी बैजुकुम अला बैइ अखीही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ ना करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना करो, एक दूसरे से हसद ना करो। अल्लाह ने किसी को ज़्यादा नवाजा है, किसी को कम नवाजा है, किसी को कोई नेमत दी है, किसी को कोई नेमत दी है। ये एक दूसरे की नेमतें देख करके हसद ना करो। कभी कुछ हो जाए तो दिल में कोई मैल ना रखो, अपनी किसी भाई से कुछ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कभी कुछ तू मैं हो जाए तो उसको मैल बना के, कीना बना के दिल में ना रखो, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, लेकिन दिल साफ़ रखो। जब दिल साफ़ रहते हैं तो इत्तेहाद होता है, तो मिलना मिलाना अच्छा लगता है, एक साथ बैठना अच्छा लगता है। वरना जब दिल में कीना बैठ जाए तो दो सगे भाई भी नहीं मिलते, दो सगी बहनें भी नहीं मिलती।
आज देखिए हमारे कितने रिश्तेदार हैं। ईद का मज़ा तो तब है जब आदमी अपनों के साथ रहे, तब मज़ा है। पूछो उन परदेशियों से जो आज किसी वजह से दूसरे मुल्कों में हैं, न वहाँ माँ है, न बहन है, न बीवी, न बच्चे, उनकी ईद क्या ईद है? ठीक है, इस माने में बहुत बड़ी ईद है कि अल्लाह ने जो अमाल करने की तौफीक दी, अल्लाह उसे कबूल कर ले, तो ये बहुत बड़ी ईद है, बहुत बड़ी ईद है। और यही हकीकी ईद है कि जो हमने अमाल अंजाम दिए अल्लाह उसे कबूल कर ले। लेकिन एक खुशी का जो मजहर नज़र आता है वो अपनों के साथ नज़र आता है, एक खुशी का जो मजहर नज़र आता है। इसीलिए ईद की सुन्नत ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी कि सारे लोग ईदगाह पहुँचो, सारे लोग ईदगाह पहुँचो, छोटा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग हर कोई ईदगाह पहुँचे। हत्ता कि वो ख़वातीन भी जो हैज़ के अय्याम में हैं वो भी ईदगाह आए, नमाज में शामिल ना रहे, लेकिन नमाज के अलावा जो दुआएं हैं, ज़िक्र अज़कार है, उसमें वो भी शामिल रहें। ये इसलिए कि सारे लोगों के साथ मिल करके एक साथ जो ईद मनाई जाती है उसी का ही मज़ा है, उसी का लुत्फ़ है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बुग़्ज़ न रखो, एक दूसरे के ताल्लुक़ से दिल में हसद ना रखो। एक भाई हमारा कोई सौदा ले रहा है, उससे वो सौदा छुड़वाने के लिए उसकी कीमत ना बढ़ा दो कि ताकि ये सौदा ये ना कर पाए। किसी ने कोई सौदा कर लिया है तो उससे बढ़ करके उसका आगे रेट लगा करके वो सौदा अपनी तरफ ना खींचो। ये सारी चीज़ें क्यों हराम है? इसलिए हराम है। झूठ बोलना हराम है, चुगली करना हराम है, गीबत करना हराम है, किसी पे बहतान और इल्ज़ाम लगाना हराम है, किसी की पीठ पीछे उसकी ऐबजोई करना हराम है। क्यों हराम है ये? इसलिए हराम है कि कोई इसको पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। और अगर ये काम होता रहेगा समाज में तो लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे। किसी पर बड़ा बनने की कोशिश करना जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अबयज़ अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयज़। प्यारे नबी फरमाते हैं कि किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है। यानी कोई अरब का है तो ये ना सोचे कि मैं अरबी हूँ तो मुझे फजीलत है गैर अरबियों पर, यानी जो अरब के बाहर के लोग हैं। ऐसे कोई गैर अरबी है तो ये ना सोचे मुझे किसी वजह से अरबों पर फजीलत है। कोई गोरा है तो ये ना समझे कि मुझे किसी काले से मैं अच्छा हूँ, कोई काला है तो ये ना सोचे कि मैं किसी गोरे से अच्छा हूँ। ये इस तरह की जो आपस में एक दूसरे से आदमी बेहतरी की बात सोचता है, समझता है कि मैं फ़लाँ से बेहतर हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। और कहा उस आदमी के बुरा होने के लिए इतना काफ़ी है जो अपने भाई को कमतर समझे। किसी अपने भाई को आप कमतर समझते हैं, इतना काफ़ी है कि आप बुरे आदमी हैं, इतना काफ़ी है। हमारी बहन अगर किसी दूसरी बहन को हकीर समझती हैं, कमतर समझती हैं, तो इतना काफ़ी है, कोई बुरी खातून है। एक नेक इंसान किसी को कमतर और हकीर नहीं समझता है। दीनी भाइयों, एक बात और समझें यहाँ कि इत्तेहाद की बात सारे लोग करते हैं, करना चाहिए, कोशिश भी होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी जैसे हम सारे मामलात में पाबंद हैं कि देखिए किताब व सुन्नत की गाइडलाइन क्या है, ऐसे इत्तेहाद में भी देखना चाहिए कि उसमें क्या गाइडलाइन है। इत्तेहाद की बुनियाद किताब व सुन्नत है। जैसा रसूल ने बताया, जैसे कुरान ने बताया, उसके मुताबिक अगर हम इत्तेहाद करना चाहेंगे तो इत्तेहाद होगा। वरना सिर्फ अपनी चाहत के एतबार से हम इत्तेहाद करना चाहेंगे तो इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, वो इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। वो समाज, वो कौम कभी भी मुत्तहिद हो ही नहीं सकती जिसके यहाँ शिर्क आम हो, जिसके यहाँ शिर्क आम हो, लोग शिर्क करते हों और कोई कोशिश करे कि इनको मुत्तहिद कर दूँ, मुत्तहिद नहीं हो सकते। जिसके यहाँ बिदअतें आम हो, अल्लाह के नबी की सुन्नतों की मुखालिफतें होती हों, वो कभी भी वो कौम मुत्तहिद नहीं हो सकती। आप बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात बताई कि सफ़बंदी अच्छे से किया करो, अच्छे से किया करो। तफसील में जाएँ तो कदम से कदम, कांधे से कांधा मिलाकर सही ढंग से सफ़बंदी किया करो। औ ला युखालिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम, वरना क्या होगा, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ देगा, यानी तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर देगा। तुम इत्तेहाद की बात करते हो, मुत्तहिद होना चाहते हो, तो पहले अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अहमियत दो, प्यारे नबी की हदीसों को अहमियत दो, अल्लाह की तौहीद को अहमियत दो। अगर इन्हें अहमियत नहीं देते हो तो महज खिदमत खल्क़ के नाम पर आप मुत्तहिद करने की लाख कोशिश कर लो, वो मुत्तहिद नहीं हो सकते। आज वो लोग बातिल नज़रियात फैलाते हैं लोगों में कि जो कहते हैं कि एक आदमी अगर ठीक है, अगर शिर्क करता तो करने दो, कोई बिदअत करता है तो करने दो, कोई तकलीद करता है तो करने दो, कोई कुछ और करता है अपने ढंग से नमाज़ पढ़ता है तो पढ़ने दो, लेकिन सारे लोगों को एक कलमे के तहत मुत्तहिद कर दो। ये एक झूठ है, फ़रेब है, ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन तब है कि सारे लोगों का अक़ीदा एक हो, सारे लोगों की नज़र में प्यारे नबी की सुन्नत एक हो, सारे लोगों के तरीक़े इबादत
इबादत एक हो जाए तब जा कर के इत्तेहाद होगा, वरना ये महज भीड़ कहीं इकट्ठा कर ली जाए और उसको इत्तेहाद का नाम दिया जाए, धोखा है ये धोखा है अपने साथ भी, अपने नौजवान भाई बहनों के साथ भी। आप देखें इत्तेहाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बालादस्ती के बगैर कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है। हम सारे लोग ये समझते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, प्यारे नबी ने बताया कि फितराना एक सा निकालना है, एक आदमी अपनी तरफ से एक सा फितराना निकाल दे, और दूसरे लोग जो इसकी परवाह नहीं करते कि प्यारे नबी ने क्या फरमाया, तो वो बताते हैं कि शाफ़ई है तो 80 रुपया निकाल दे, हनफी है तो 60 रुपया निकाल दे, मालिकी है तो 100 रुपया निकाल दे, फला मसलक का है तो इतना रुपया निकाल। ये इख्तिलाफ की अलग अलग गिनतियाँ हैं, ये सुन्नत छोड़ने की वजह से, सुन्नत छोड़ने की वजह से। वरना सुन्नत की आदमी बात करे, सुन्नत की बालादस्ती की बात करे तो कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग मुत्तहिद हो जाएंगे। तो दीनी भाइयों, ऐसे ही अल्लाह की तौहीद की सरबलंदी, प्यारे नबी की सुन्नत की बालादस्ती और आपस में एक दूसरे के हुकूक की अदायगी, ये चीज़ें हमें मुत्तहिद करती हैं। हुकूक के ताल्लुक से देखिए हमें कितना फ़िक्रमंद रहना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फ़र्ज़ करार दिया, फ़र्ज़ है ये कि आप ईदगाह जाने से पहले ज़कातुल फ़ित्र अदा कर दे, सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दे। वो किसको मिलता है? वो मिलता है हमारे समाज में जो गरीब हैं, जो मिस्कीन मुहताज है, उनका हम पर एक हक़ बना दिया और उस हक़ की अदायगी को फ़र्ज़ करार दे दिया। ईद है, ईद मनाएंगे लोग और हमारे कुछ लोग खाने पीने के लिए चीज़ें उनके पास ना रहें, कैसे ईद मनाएंगे आप? उनके हक़ की इतनी रियायत कि उसको फ़र्ज़ किया, पहले उसको अदा करो तब जाओ ईद का, तब जाकर के तुम नमाज अदा करो। ये हुकूक के तई इस्लाम की कितनी फ़िक्रमंदी वाली बात है कि इस्लाम कितनी फ़िक्र करता है एक दूसरे के हुकूक के ताल्लुक से। हमें देखना चाहिए हम पर किसके क्या हुकूक बनते हैं। हम अगर नौजवान हैं, हमारे माँ बाप हैं, तो उनके क्या हुकूक बनते हैं, उनकी अदायगी की हमें फ़िक्र करनी चाहिए। माँ का हक़ बाप के हक़ से 3 गुना बढ़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि प्यारे नबी आप बताएं कि मेरे हुस्न सुलूक, अच्छे बर्ताव का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? प्यारे नबी ने फरमाया तुम्हारी वालिदा, तुम्हारी माँ। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया और चौथी मरतबे में कहा तुम्हारा बाप। हमारे ऊपर जितने हुकूक बनते हैं दीनी भाइयों, माँ बाप का हुक्म सारे हुकूक पर मुकद्दम होना चाहिए और उसकी अदायगी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं अपने नौजवान भाइयों से, नौजवान बहनों से कहूँगा कि देखिए, माँ बाप को चाहे जितना सुख दे दें, कभी ऐसी कोई गलती ना करना कि उनका सर नीचा हो जाए, कभी ऐसी कोई गलती ना करना। समाज में, माशरे में तुम्हारे ज़रिए अगर उनकी नेकनामी नहीं होती है तो उनकी बदनामी का सबब न बनना, उनकी बेइज्जती का सबब न बनना। अफेयर और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कल्चर में फंस करके अपनी इज्जतों को तार तार न करना, ज़नाकारी बदकारी में मुब्तला हो करके अपने माँ बाप, अपने घर ख़ानदान का नाम न डुबा देना। ये हर माँ बाप के तई अपने बच्चों को अपने माँ बाप के तई इस बात का एहसास रखना चाहिए। ऐसे देखिए हुकूक बनते हैं मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हुकूक बनते हैं। अपने शोहर का हक समझना ये हर दीनदार औरत की अलामत होती है। अल्लाह के नबी ने ईद ही के एक मौके पर जब बताया कि मैंने देखा जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा है, तो पूछा क्यों ज़्यादा है? तो बताया कि तुम ये करती हो कि तुम लान तान बहुत करती हो और अपने शोहरों की नाशुक्री करती हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है, जिस हैसियत का भी बनाया है उसके साथ शुक्रगुजारी के साथ रहो। उसकी नाकदरी करना, उसकी नाशुक्री करना, दूसरों के ज़िंदगी को देख करके, उनके आराम व आराइश को देख करके अपने शोहर को कमतर और हकीर समझना, ये दीनी भाइयों, दीनी बहनों, ये बहुत ख़तरनाक बात है। अपनी बच्चियों को समझाएं, अपनी बहनों को समझाएं और हमारी माएँ बहनें जो शादीशुदा हैं वो इस बात को समझें कि शोहर की नाफरमानी, शोहर की तौहीन करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे हमें समझना चाहिए, हम मर्दों को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बीवी के रूप में जो एक रिश्ता दिया है, बड़ा प्यारा रिश्ता दिया है, इसके साथ अच्छा सलूक करना, उनके नानो नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी निभाना और सारे हुकूक अदा करना ये फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला के यहाँ इससे मुतालिक सवाल किया जाएगा। और भी जो हुकूक बनते हैं, भाई बहनों के एक दूसरे पे हुकूक है, बड़े बुज़ुर्गों के एक दूसरे पे हुकूक है। हमारे समाज, हमारे माशरे, हमारे घर ख़ानदान में जितने बुज़ुर्ग हैं उनका अदब एहतराम करना हम पर लाजिम है। ये नहीं कि वो आज अगर अपने ताकत व क़ुव्वत के साथ चलते फिरने से कासिर हो गए तो हम समझें कि ये किसी काम की नहीं है। अगर ऐसी ज़हनीत है तो ये दिन हम पर भी आना है, ये दिन हम पर भी आना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो छोटों पे शफ़क़त ना करे, बड़ों की तौक़ीर ना करे, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है।
यानी अपने अपने छोटों के ऊपर शफकत करना, अपने बड़ों का एहतराम करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का अहम हिस्सा है। ऐसे हमें देखना चाहिए और बार बार देखते रहना चाहिए कि हमारे आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं, यतीम, बेवा, मिस्कीन, मोहताज, इनके ताल्लुक़ से हमारे दिल में रहम हो, इनका हम ख्याल रखें। हत्ता कि अपने यहाँ जो काम काज करने वाले लोग हैं उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक मुआहदे कहते हैं एक सैलरी और तनख्वाह तो होती ही है, लेकिन उसके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आ जाए तो हम पहले आदमी रहें जो उसके खैरखा रहें और उसके लिए आसानी की कोशिश करें। हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग कामों की नौयत से लोग जुड़े रहते हैं, हमसे उम्मीदें रखते हैं, हमें उनकी उम्मीदें पूरी करनी चाहिए, उनकी उम्मीदें पूरी करनी चाहिए। वो हमसे अल्लाह ने उनको जोड़ रखा है और उनके काम आना चाहिए। ईद के इस मौके पर उनको भी अपनी खुशियों में शामिल रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको किसी भी तरह से जो खुशी पहुंचाई जा सकती जायज़ तरीके से वो खुशी ज़रूर पहुंचाना चाहिए। यह मैं नसीहत करूंगा अपने आप को भी और तमाम भाइयों को कि देखिए उलमा की कद्र करना दीन है, उलमा की कद्र करना दीन है। और जब बात कही जाए कि उलमा की कद्र करो तो सिर्फ वो उलमा नहीं जो तकरीर वाज़ करते हैं, जो इमामत व खिताबत करते हैं, जो दर्स व तदरीस करते हैं, बेशक उनका एहतराम लाजिम है, उनकी तो तौक़ीर करो ही। अपने उन उलमा की भी जो इस फील्ड से वाबस्ता नहीं है लेकिन इल्म रखते हैं। इस मस्जिद ही में बहुत सारे लोग होंगे जो आलिम है, आलिम किसी इदारे से फारिग हैं, उनकी भी तौक़ीर करो, उनका भी एहतराम करो। गर्चे वो कहीं तकरीर और खुतबा नहीं देते लेकिन अल्लाह ने उन्हें भी इल्म से नवाजा है, उनके इल्म से फ़ायदा उठाओ, उनके इल्म से फ़ायदा उठाओ। उन्हें इस बात का एहसास रहना चाहिए कि वो समाज के लिए मुफीद हैं और तुम भी उस बात से फ़ायदा उठाते रहो कि वो मुफीद आदमी जो तुम्हारे साथ उठता बैठता है वो भी किसी इदारे से फारिग है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो दावत व तबलीग का काम हो रहा है इसकी स्पीड और बढ़ेगी, इसका दायरा और बढ़ेगा। ऐसे दीनी भाइयों, अवाम के ताल्लुक़ से, आम लोगों के ताल्लुक़ से हमारा जज्बा ये होना चाहिए हमें उनके काम आना है, हमें उनके काम आना है। हमारी माँ बहनों की शिकायत होती बसा औक़ात काम काज की, घरेलू काम काज की। उन्हें सिर्फ एक नसीहत करूँगा कि देखिए अल्लाह के नबी की एक हदीस याद रखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास अनफ़अहुम, तुम में सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी, सबसे ज़्यादा भला आदमी वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता। हम डॉक्टर हैं, हमें देखना चाहिए हमारे ज़रिए कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। ये मादियत के इस दौर में ऐन मुमकिन है कि आदमी सिर्फ माल के लालच में सारे काम करता हो। इस कैद से अपने आप को आज़ाद करो, इंसानियत के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करो। माल तो अल्लाह ताला देगा ही देगा, लेकिन देखना चाहिए मुफीद कितने हैं। हम डॉक्टर हैं, देखें कितने मुफीद हैं। हम वकील हैं, हम देखें कितने मुफीद हैं। हम और किसी दूसरी डिग्री के होल्डर हैं, हम देखें कितने मुफीद हैं। हम समाज में उठते बैठते हैं, हमें देखना चाहिए हम लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। हमारी माँ और बहनें देखें कि वो अपने बड़ों के कितने काम आती हैं, अपने घर वालों के कितने काम आती हैं। और जब लोगों के लोग काम आए तो उस पर उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए, उनका एहसानमंद भी होना चाहिए, एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए। देखिए जब आदमी नाकदरी करता है तो काम के लोगों को खो बैठता है, वो काम के लोगों को भी खो बैठता है। और जब आदमी कद्र करता है, दूसरों के कामों को सराहता है, तो छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी ये जज्बा पाते हैं कि बड़े बड़े काम करने लगते हैं, क्योंकि उनको कद्र की निगाह से देखा जाता है। ये भी एक पहलू है दीनी भाइयों, हमारे दरमियान इत्तेहाद का और हमारे दरमियान एक दूसरे के ताल्लुक़ से दिलों में मोहब्बत पैदा करने का। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ऐसे दीनी भाइयों, ईद के इस मौके पर मैं अपने नौजवान भाइयों, नौजवान बहनों को एक नसीहत ये करता हूँ कि देखिए हर मसले में आप अपने उलमा की रहनुमाई का इंतज़ार करें, अपने उलमा की रहनुमाई का इंतज़ार करें। कभी ऐसा ना सोचे कि इस मसले में उलमा गौर नहीं करते। ये शैतानी जुमला है अगर हमारे दिमाग में बैठा है कि इस मसले में उलमा गौर नहीं करते। आप बताएं कि जिस दीन की वरासत उलमा को दी गई है, क्या वो दीन कंप्लीट नहीं है? उसमें नहीं बताएगा कि इबादत कैसे किया जाए, उसमें नहीं बताएगा कि फितनों के दौर में लोगों की क्या रहनुमाई की जाए। दीन के नाम पर कोई भी मोमिन, कोई भी तहरीक अगर कहीं उठाई जाती है, कोई भी तहरीक कहीं चलाई जाती है तो हमें देखना चाहिए उसके सरपरस्त उलमा है या महज जज्बाती कुछ लोग हैं जो दीन के नाम पर कोई काम करना चाहते हैं।
दीन के नाम पर अगर जज्बातियत में मुब्तला होकर नौजवान गैर उलमा के पीछे चलने लगे तो अपने लिए, अपनों के लिए और सारे मुसलमानों के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। इसलिए कोई करंट इशू हो, कोई नया मसला आ जाए तो ये लाजिम समझे, फ़र्ज समझें और इंतज़ार करें कि हमारे उलमा इस मसले में क्या रहनुमाई करते हैं। कभी भी किसी सियासी जमात, किसी पॉलिटिकल जमात या किसी भी दीन के नाम पर बनी हुई जमात का साथ कतअन न दें जब तक कि उलमा की उसमें रहनुमाई न रहे। एक बात और समझे कि देखिए, हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, ये हमारी तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया, हमारी तकदीर का हिस्सा है और तकदीर पर ईमान ये लाजिम है। तकदीर पर ईमान रखो। यहाँ के हालात अदलते बदलते रहेंगे, यहाँ के हालात अदलते बदलते रहेंगे, उसमें उलमा आपकी जब जो मुनासिब रहनुमाई रहेगी करते रहेंगे। इस हवाले से बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है। ऐसा नहीं कि खौफ और अंदेशे की बातें करके, तबाही और आगे की सोच के फ्यूचर की बातें करके हम एक दूसरे को गम में, टेंशन में और ऐसी बातों में मुब्तला कर दे कि हमारा नौजवान मायूस होकर के कोई गलत कदम उठा ले। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि इंतज़ार करें अल्लाह ताला अपने उलमा के ज़रिए वो काम लेता है जिससे उम्मत को फ़ायदा पहुँचते रहे। ऐसे दीनी भाइयों, इस आखिर में एक बात ये कहनी है कि देखिए, हमेशा इस बात को समझें कि वक्ती फ़ायदे के लिए जो काम किया जाता है वो फ़ायदा भी वक्ती होता है, और जो काम हमेशा का कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए किया जाता है उसका फ़ायदा भी हमेशा के लिए मिलता है। अगर रमज़ान में हमारे इबादतों का मकसद सिर्फ रमज़ान था कि रमज़ान में हम इबादतें कर लें तो रमज़ान चला गया, अब हम इबादत भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारा मकसद अपने आप को तब्दील करना था, हमारा मकसद ये था कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं, तो अल्लाह आज भी हमारा माबूद है और आज भी हम अल्लाह के बंदे बन करके रहे और ज़िंदगी भर बन करके रहे। ये इबादतों से नाता तोड़ लेना ये हमारे और आपके लिए तबाही वाली बात है। मस्जिदें आबाद रखें, अल्लाह की इबादत में लगे रहें। ये एक मुसलमान पर ये जो फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से कि वो इबादत करे, इसको बोझ ना समझें। ये बोझ नहीं है कि कुछ दिन हम इबादत कर लें उसके बाद छुटकारा हासिल कर लें, बल्कि शौक़ से अल्लाह की इबादत करें। वअब्दु रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत तुम्हें मौत तक करनी है, मरते दम तक अल्लाह की इबादत करते रहें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दीनी भाइयों, ऐसे ही एक बात और कहूँगा अपने माँ और बहनों को कि देखिए, बहुत सारी परेशानियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं, आजमाइशें ज़िंदगी में आते रहती, सबके लिए नसीहत है, सबके लिए नसीहत है। कभी कभी एक आजमाइश ये आती है कि शिर्क का कोई दरवाज़ा हमारे सामने खोल दिया जाता है कि आप यहाँ से आ जाएं और आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। ये तावीज़ पहन ले, ये गंडा लटका लें, ये कर लें, फ़ला बाबा के पास चले जाएं, फ़ला पीर के पास चले जाएं, ये काम कर लें, आपकी दुकान चलने लगेगी, आपको औलाद मिल जाएगी, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आप मर जाएं लेकिन क़तअन शिर्क में मुब्तला ना हो, मौत आ जाए लेकिन शिर्क में मुब्तला ना हो। इस बात को समझें कि शिर्क में मुब्तला होकर के हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर लेंगे। ऐसे ये बात भी मैं कहूँगा कि देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये हमें सारी बातों पर मुक़द्दम रखनी है। ठीक है, उलमा का एहतराम करना है, अइम्मा का एहतराम करना है, लेकिन जहाँ बात ये आ जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ये बात है, वहाँ अगर कोई कहता है कि फ़ला इमाम साहब ये कहते हैं, तो ये बात समझनी चाहिए कि जैसे अल्लाह की तौहीद के सामने किसी नबी का सजदा नहीं किया जा सकता, ऐसे नबी के मकाम के सामने किसी वली और किसी इमाम की बात को कबूल करके नबी की बात को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, नबी की बात को पसे पुश नहीं डाला जा सकता। ये बात इसलिए दोहरानी पड़ी कि देखिए, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फ़र्क को नहीं समझते, इस फ़र्क को नहीं समझते कि जैसे अल्लाह के साथ शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसी नबी की सुन्नतों को छोड़ करके किसी की तक़लीद में मुब्तला होना ये भी बहुत अजीम गुनाह है, बहुत अजीम गुनाह है। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए। दीनी भाइयों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन तमाम नौजवान छोटे छोटे बच्चों का, भाइयों का, जो रमज़ान के इस मुबारक महीने में मस्जिद के इंतज़ामिया के साथ मिल करके रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने मस्जिद की, मुसल्लियों की किसी भी तरह की खिदमत की है। अल्लाह ताला उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी उन बहनों का भी जिन्होंने ख़वातीन के शोबे में बहुत अच्छे से हुस्न खूबी के साथ उन्होंने काम किया और लोगों को राहत पहुँचाई। अल्लाह ताला उन्हें भी उसका नेक बदला नसीब फरमाए। दीनी भाइयों, इज्तिमाआत में, भीड़ भाड़ में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी कुछ किसी से कुछ बातें हो जाती हैं, उन्हें दरगुजर करना चाहिए, उन्हें माफ़ करना चाहिए। एक मोमिन मर्द और मोमिना औरत ये झगड़ालू नहीं होते, ये झगड़ालू नहीं होते।
ये समझते हैं कि कभी कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन झगड़ालू नहीं होते। अल्लाह को तो अल्लाह ताला को वो शख्स नापसंद है जो अलद्दुल खिसाम हो, यानी लड़ाई भिड़ाई करने वाला आदमी हो। ऐसा आदमी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हमारी माएँ बहनें भी अपनी इस्लाह करें, लड़ाई भिड़ाई करना ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक मरतबा एक आदमी गालियाँ दे रहा था, बुरा भला कह रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे कि देखो वो आदमी कैसे अबू बकर को बुरा भला कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र कर रहे थे, ठीक है वो उसका हल्कापन है, उसके अंदर उतना सूझबूझ नहीं है, वो कह रहा था, वो सुन रहे थे। लेकिन फिर बाद में अबू बकर ने भी पलट के कुछ कह दिया तो अल्लाह के नबी उठ के जाने लगे। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी आप क्यों जाने लगे? कहा अबू बकर तुम्हें ज़ेब नहीं देता, तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता, तुम ऐसे लोगों के से मतलब इस तरह की बातें करो। तो एक मोमिन को बहुत बुलंद अखलाक का होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए। ये लड़ाई भिड़ाई करना ये अच्छी बात नहीं है, इससे हमेशा दूर रहें, इससे हमेशा बचते रहें। मैं अपने बच्चों से कहूँगा, अपने माँ बहनों से कहूँगा कि देखिए बच्चों को दीनी तालीम की तरफ लाएँ। दीन जितना रहेगा उतनी उनकी दुनिया और आखिरत खुशहाल होगी। मैं आखिर में फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ सारी बहनों का, भाइयों का, अपने नौजवान बच्चों का, अपने नौजवानों का, अपने छोटे छोटे बच्चों का, जिन्होंने इस मस्जिद की इंतज़ामिया के साथ मिल करके रमज़ान के मुबारक महीना उसमें किसी भी तरह की खिदमत अंजाम दी, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। साथ ही मैं पुलिस महकमे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस त्यौहार में, हमारी इस ईद में पुरअमन तरीके से ये ईद हो जाए, इसके लिए उन्होंने जिस तरह की भी कोशिश की है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबकी ईद को अल्लाह ताला बेहतर बनाए, हम सब के अमाल को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इस ईद को हमारे लिए बाबरकत बनाए। ईद के मौके पर एक बात ये समझें कि खुशी का मौका है, इस खुशी में खुशी के इजहार के लिए हमें एक दूसरे से कहना चाहिए तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे अमाल को कबूल फरमाए। खुशी का मौका है, अगर कोई गले लग जाता है, कोई हाथ मिला लेता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसको इस तरह से ना देखें कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ताला हमें ईद के इन तमाम पैगामात को समझने के बाद इसे बरतने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।